तो आखिरकार बहुत समय के बाद फ्रीलांसर का पार्ट 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हो ही गया। पार्ट 1 में 4 एपिसोड्स थे और पार्ट 2 में सिर्फ 3 एपिसोड्स हैं। तो शुरुआत में हमें दिखा दिया जाता है कि फ्रीलांसर के पहले 4 एपिसोड में क्या क्या हुआ था। अविनाश को देखते हैं जो एक फ्रीलांसर है, यानी कि वो किसी एक देश के सीक्रेट सर्विस एजेंसी के लिए काम नहीं करता, लेकिन वो अपने देश इंडिया के लिए वफादार है और उसके गाइड है यानी कि हैंडलर है डॉक्टर आरिफ। फिर अविनाश को पता चलता है कि उसका एक दोस्त इनायत खान जो उसके साथ पुलिस फोर्स में काम किया करता था, उसने खुद की जान ले ली। लेकिन जब वो अपने दोस्त के मरने के पीछे के सच को जानने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि इनायत की बेटी आलिया मोहसिन नाम के एक लड़के से शादी कर लेती है। लेकिन आलिया को ये नहीं पता था कि मोहसिन और उसका परिवार असली में एक टेररिस्ट ग्रुप से मिला हुआ है और उसका पति उसे लेकर पहुंच जाता है सीरिया के बॉर्डर में। और ये अब अविनाश के ऊपर है कि वो कैसे आलिया को वापस बचा कर लाएगा। आखिरी सीन में हमने देखा था कि मोहसिन के भैया और भाभी रक्का के एक मदीना में पहुंचते हैं और उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो खुद को बम से उड़ा लेते हैं ताकि उन्हें जन्नत नसीब हो। मोहसिन ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और आलिया तो ये मंजर देखकर अंदर से हिल गई थी। मोहसिन उसे कहता है कि ये काम मुझे और तुम्हें करना था, लेकिन असर यानी कि मोहसिन की भाभी ने कहा था कि आलिया भी बहुत छोटी है, उसे तो बच्चे भी पैदा करने हैं। इसके बाद मोरक्को शहर में अविनाश को देखते हैं। सुबह का समय था इसीलिए वो जॉगिंग कर रहा था, लेकिन कुछ लोग उसका पीछा करते हैं और अविनाश को भनक लग जाती है। वो उन्हें पकड़कर बहुत मारता है और 3 में से वो 2 को मार देता है और एक बचकर भाग निकलता है। CIA ऑफिसर मार्क को एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है जो उन्हें बताते हैं कि हमें एक इंडियन लड़का मिला है जिसे हमने अरेस्ट कर लिया है और वो बस तुमसे मिलना चाहता है। सीरिया में हम आईसिस के लीडर मकसूद को देखते हैं जिसे उसका आदमी आकर बताता है कि अविनाश को मारने के लिए उसके 3 लोग गए थे और उसमें सिर्फ एक बचकर निकला। और अविनाश ने उस आदमी के शक्ल को भी देख लिया, मतलब कि वो 3 लोग जो अविनाश को मारने के लिए गए थे वो मकसूद के आदमी थे। मकसूद उस आदमी से कहता है कि हर घर के बाहर मोबाइल ट्रैकिंग वैन घुमाते रहना। पुलिस स्टेशन में राधा और मार्क अविनाश से जाकर मिलते हैं और उन्हें उन हमलावरों के बारे में सारी जानकारी होती है और वो बताते हैं कि एक के फोन में तुम्हारा फोटो भी था। अविनाश ये सब जानकर कहता है कि अगर उन्हें मेरे बारे में पता चल गया है तो उन्हें जल्दी आलिया के बारे में भी पता चल जाएगा और वो उसे ढूंढकर मार देंगे और उन्हें आपका सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा। इसलिए आलिया को बिना वक्त गवाए वहां से निकालने की जरूरत है। मोहसिन अपने भैया भाभी के ब्लास्ट होने वाला वीडियो मकसूद को दिखाता है, जिसे देखकर मकसूद काफी खुश होता है और उन दोनों से कहता है कि आपको अपने भैया और भाभी पर फक्र होना चाहिए। मकसूद का एक भाई है समीर जो पायलट है और उसे कुछ ही दिन में बेंगलुरु जाना होगा, शायद ऐसे ही किसी काम के लिए जिसमें वो खुद को बम से उड़ा पाए। आलिया बहुत डरी हुई थी और वो बॉम्ब ब्लास्ट वाला वीडियो अविनाश को भेज देती है, जिसे देखकर अविनाश आलिया से कहता है घबराने की जरूरत नहीं है और अपने फोकस से हटो मत। फिर अगले दिन आलिया मोहसिन के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उसे कहती है कि वो सुपरमार्केट में पैकेजिंग वाला काम नहीं करना चाहती, लेकिन उसका पति उसे समझाता है कि यहाँ हम जिस काम के लिए आए हैं कुछ भी मदद हो जाए वो बहुत है। लेकिन आलिया कहने लगती है कि असर तो अब रही नहीं और इसीलिए असर के बेटे मोइन को किसी की तो जरूरत होगी, इसीलिए वो पूरे दिन घर में रहना चाहती है ताकि वो असर के बेटे मोइन की देखभाल कर सके अपना बेटा समझकर, और वो परिवार की देखरेख भी करना चाहती है। ये सब सुनकर मोहसिन थोड़ा खुश हो जाता है कि आलिया एडजस्ट कर रही है, लेकिन वो आलिया से बच्चा पैदा करने के बारे में कह रहा होता है, जिस पर आलिया थोड़ी सी घबरा जाती है और कहती है हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। फिर जैसे ही मोहसिन काम के लिए घर से बाहर निकलता है, आलिया CIA का भेजा हुआ एक स्टिकर उसे भेजती है, जिसे मोहसिन ज्यादा सीरियसली ना लेकर अपने कुछ लोगों को फॉरवर्ड कर देता है और CIA को सभी लोगों का लोकेशन मिल जाता है और उन्हें भी रक्का में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पता चल जाता है, जिसमें 2 लोगों ने खुद को बॉम्ब से उड़ा लिया। आलिया असर के बेटे को लेकर बाहर निकलती है टहलने के लिए एक औरत नबीला के साथ जो इंग्लैंड में रहती थी, और फिर वो मौका देखकर चुपके से अपने फोन से सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन गलती से उसका फोन गिर जाता है और वो लड़की नबीला फोन के बारे में उसे पूछने लगती है कि तुम्हें ये फोन कहाँ से मिला। आलिया उसे कहती है कि उन लोगों को हमारे परिवार पर बिल्कुल भी शक नहीं है, इसलिए उन लोगों ने हमारे फोन को लौटा दिया। नबीला बताने लगती है कि जमीला नाम की एक औरत है जो अपने फोन पर म्यूजिक सुन रही थी और इसीलिए उसे 25 कोड़े पड़े हैं क्योंकि गाना सुनना हराम होता है। अमीना आलिया का फोन चेक कर रही होती है, तभी आलिया के फोन पर मोहसिन का कॉल आता है और जब वो बात कर ही रही थी तो वो दूसरी औरत नबीला ये गौर करती है कि जो फोन पहले गिर गया था रास्ते में वो फोन का कवर पिंक कलर का था, लेकिन ये जो फोन आलिया इस्तेमाल कर रही है उसका बैक कवर का रंग काला है, मतलब कि आलिया के पास 2 फोन हैं। CIA के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि उनका एक पायलट जो मोहसिन का भाई है समीर, वो भी सीरिया में फंसा हुआ है। उनका प्रायोरिटी यही है कि वो उस पायलट को वहां से तुरंत निकाले, इससे पहले कि उसे कहीं और भेज दिया जाए मरने के लिए। अगर वो पायलट उनका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टेररिस्ट को बता देता है तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, उस जगह को तबाह कर देने
का, लेकिन आलिया को किसी तरह बचाना होगा, जिस पर CIA के सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि अगर कोई मर भी जाता है तो वो सिर्फ कोलैटरल डैमेज ही कहलाएगा। राधा बर्ट से कहती है कि आलिया को बचाना होगा क्योंकि वो हमारी बहुत कीमती एसेट है, उसी से हमें बहुत सारी जानकारी मिली है। लेकिन बर्ट कहता है कि हमारी तरफ से कोई भी रेस्क्यू नहीं होगा, आलिया को भूल जाओ। तभी अविनाश को मैसेज आता है कि एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाएगा। ये बात सुनकर वो काफी गुस्से में आ जाता है और राधा उसे मैसेज कर रही थी और कहती है कि वहाँ ड्रोन अटैक होने वाला है और CIA को लड़की की कोई फिक्र नहीं है। और वो औरत नबीला आलिया से फोन मांगने लगती है और कहती है मुझे पता है तुम्हारे पास 2 फोन हैं, लेकिन आलिया बात छुपाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो एक ही फोन है। नबीला कहती रहती है मुझे यहाँ से निकलना है और मैं कुछ लोगों को इंग्लैंड में पहचानती हूँ जो मेरी मदद कर सकते हैं, तुम मुझे बस फोन दे दो। आलिया वहाँ से चली जाती है असर के बेटे को देखने के लिए। तो वहीं विल्सन नाम के आदमी को देखते हैं जो अविनाश का दोस्त है और वो अविनाश के कहने पर आलिया जैसी ही दिखने वाली और बोलने वाली लड़की को ढूंढ रहा था। इसके लिए वो ऑडिशन भी लेता है और एक लड़की होती है 22 साल की सोनिया, जो बिल्कुल आलिया की तरह दिखती है और अरबी भी बहुत अच्छी तरीके से बोल लेती है। रात में आलिया अविनाश से बात कर रही थी और कहती है कि मोहसिन मुझे कभी भी ले जा सकता है, फिर मैं कभी लौट के नहीं आऊंगी, इसलिए प्लीज मुझे बचा लीजिए। और मेरे साथ एक और औरत भी है जो यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन अविनाश मना कर देता है। इसके बाद आलिया अपनी माँ से बात करती है और उन्हें भी कहती है अविनाश को मनाने के लिए ताकि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाला जाए। अविनाश से डॉक्टर बात करता है और अविनाश कह रहा होता है कि फरहत अभी भी एक्टिव है और वो लोगों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूट करती है। डॉक्टर कहते हैं कि फरहत को गलती से भी कुछ कर मत देना, नहीं तो इसकी भनक आईसिस को लग जाएगी। अविनाश कहता है कि हमें खुद आलिया को जाकर वहाँ से निकालना होगा क्योंकि CIA की तरफ से कोई मदद नहीं आने वाला, वो सीधा वहाँ पर ड्रोन अटैक करने वाले हैं। अविनाश कह रहा होता है कि मकसूद को मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा और वो हमारा इंतजार भी कर रहे होंगे, उन्हें भटकाना होगा। डॉक्टर कहते हैं कि हमें उन्हें गलत डायरेक्शन में लेकर जाना होगा। तभी अविनाश को मेडिकल फैसिलिटी से कॉल आता है जहाँ उसकी पत्नी मृणाल एडमिट है। डॉक्टर से मिलने के लिए IB ऑफिसर राघवेंद्र आते हैं जो भी अविनाश के पीछे पड़ा हुआ है। मृणाल बहुत ज्यादा दुखी थी कि अविनाश आज के दिन यहाँ से जाने वाला था और उसने आज ही के दिन इसलिए चुना क्योंकि आज जय का बर्थडे था और मृणाल ने ही अपने बेटे जय को मार डाला था। और उस दिन के बाद से अविनाश अपनी पत्नी को पागल समझता है, जिस वजह से मृणाल अविनाश से काफी गुस्से में रहती है। फिर उस दिन को दिखाया जाता है जब मृणाल गलती से अपने बेटे जय को मार डालती है। राघवेंद्र डॉक्टर से पूछते हैं कि अविनाश सबसे पहले आपसे कैसे मिला। डॉक्टर कहते हैं कि अविनाश मुझे मारना चाहता था। डॉक्टर आगे बताते हैं कि मेरा जॉब प्रोफाइल की वजह से मुझे मारने के लिए कई लोग आते रहते थे और ऐसे ही एक रात जब डॉक्टर काम करके अपने घर आते हैं तो अविनाश उनके घर में था डॉक्टर को मारने के लिए। डॉक्टर उसे डबल पैसे ऑफर करते हैं, लेकिन जब वो अविनाश का नशे में धूत वाला चेहरा देखते हैं तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने सिक्योरिटी वाले जॉब में रख सकता हूँ, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं लेकिन तुम जिस तरीके से बंदूक को पकड़े हुए हो लगता है तुम ट्रेंड ऑफिसर हो। ये सब देखकर और सुनकर अविनाश डॉक्टर के साथ काम करने के लिए मान जाता है और इससे सिर्फ डॉक्टर की जान ही नहीं बच जाती बल्कि अविनाश भी नशे के चंगुल से बाहर आ गया था। उसके बाद भी डॉक्टर के ऊपर 2 बार हमले हुए लेकिन अविनाश ने डॉक्टर को बचा लिया। 1.5 महीने के बाद अविनाश अचानक लापता हो गया। डॉक्टर अविनाश को उसके घर में अनकॉन्शियस देखते हैं, इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अविनाश जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन जब भी इनायत की बेटी आलिया अविनाश से मिलने के लिए जाती थी अविनाश की हालत थोड़ी सुधर जाती थी। अविनाश फिर कुछ महीनों में ठीक हो जाता है, लेकिन अभी भी मृणाल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, वो तो बिल्कुल पागल ही हो चुकी थी। इसलिए डॉक्टर अविनाश से कहते हैं कि तुम्हें अपनी पत्नी की देखभाल करनी होगी। फिर अविनाश का सिलेक्शन इंग्लैंड के मिलिट्री साइंस कॉलेज में हो गया जहाँ से अविनाश ग्लोबल सिक्योरिटी में मास्टर्स करता है और वो अपनी पत्नी को लेकर टैंजियर मोरक्को शहर में शिफ्ट हो जाता है मृणाल की ट्रीटमेंट के लिए। और डॉक्टर राघवेंद्र को बताते हैं कि आलिया अभी सीरिया में है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच फंसी हुई है और उसी को अविनाश रेस्क्यू करके लाना चाहता है। अविनाश जो मृणाल की हालत देखकर काफी दुखी था वो दोबारा से जाकर ड्रिंक करने लगता है। तभी उसके दोस्त विल्सन का उसे मैसेज आता है और ये वही वीडियो था जिसमें आलिया जैसी दिखने वाली लड़की सोनिया ऑडिशन दे रही थी। अविनाश अपने दोस्त से कहता है कि इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, किसी भी तरह ऐसी लड़की को फिक्स करो। सोनिया जो आलिया जैसी दिखती है वो विल्सन से मिलने के लिए आती है और वो कहती है मुझे पता है कि आप कोई प्रोड्यूसर नहीं हो और ये कोई ऑडिशन नहीं है। विल्सन उसे कहता है कि ये रियल लाइफ असाइनमेंट है, ना कि कोई फिल्म या वेब सीरीज का ऑडिशन, और इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, लेकिन तुम्हें ये करने के लिए मुझे हाँ कहना होगा क्योंकि इसके बाद जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है। सोनिया मान जाती है और विल्सन उसे बताने लगता है कि ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर है जिसकी तरह तुम दिखती हो और तुम्हें इस कैरेक्टर के पासपोर्ट का इस्तेमाल करके तुम्हें दुबई जाना है और वो पासपोर्ट किसी और को हैंड
ओवर करना है और तुम्हें बस वहाँ 5 स्टार होटल में 3-4 दिनों के लिए रहना होगा और कुछ नहीं। और फिर जब तुम लौटना चाहोगी तो अपने नाम के पासपोर्ट से तुम यहाँ आ जाओगी। सोनिया इस काम के लिए मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे 25 लाख नहीं 50 लाख चाहिए और सारा खर्चा तुम लोग उठाओगे और मैं जिस होटल में रुकना चाहती हूँ मैं वहीं रुकूंगी और मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी तुम लोगों की होगी। आलिया अपना खींचा हुआ कुछ फोटोज अविनाश को भेज देती है, लेकिन तभी वहाँ पर नबीला पहुंच जाती है और वो बहुत जोर करने लगती है कि वो फोन लेकर रहेगी, नहीं तो वो ब्रिगेड को जाकर बता देगी कि आलिया यहाँ कर क्या रही है। और वो कहती है कि मुझे यहाँ से किसी भी हालत में निकलना है। नबीला उसे समझाने लगती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ और वो ना चाहते हुए भी आलिया को ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती है ये कहकर कि वो दोबारा लौटेगी, लेकिन मोहसिन उसे देख लेता है और आलिया मोहसिन से झूठ कहती है कि नबीला को बस पैसे चाहिए थे इसलिए वो यहाँ आई थी। IB ऑफिसर राघवेंद्र अविनाश से बात करता है और उसके प्लान के बारे में उसे पूछता है, जिस पर अविनाश कहता है मुझे पता है कि आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, क्योंकि अगर मैं उस लड़की आलिया को सीरिया से निकाल कर ले आता हूँ तो आप जैसे सीक्रेट एजेंसी का मजाक बन जाएगा। अविनाश कहता है कि मैं आपको उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे बस आप लोगों की तरफ से थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए। और फोन रखने से पहले राघवेंद्र को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी विश करता है, जिस पर राघवेंद्र भी हक्का बक्का रह जाता है कि अविनाश को यह कैसे पता चला। इसके बाद हम लंदन में रहने वाले एक मर्सिनरी गुरुंग को देखते हैं जो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता था। तभी उसे अविनाश का कॉल आता है जो उसे अपने नए मिशन के बारे में बताता है कि उसे आईएसआईएस कंट्रोल सीरिया में जाना होगा और ये मिशन खतरनाक भी हो सकता है। ऑफिसर राघवेंद्र मीडिया कॉन्फ्रेंस में आलिया के परिवार के बारे में बात करते हैं कि उसका परिवार मुंबई से तुर्की गया और वहां से उन्हें इराक सीरिया बॉर्डर ले जाया गया है, जहां वो आईएसआईएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह आलिया को वापस लेकर आएंगे। अविनाश डॉक्टर को कॉल करता है और एक रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी पत्नी के साथ आज रात डिनर पर जाना चाहता है, क्योंकि कल वो दोबारा से अपने काम पर निकलने वाला था। आलिया अविनाश से बात कर रही थी कि नबीला नाम की औरत उससे फोन मांग रही है और उसे डर लग रहा है कि वो पकड़ी जाएगी। अविनाश उसे समझाता है कि वो बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है और वो उसे कहता है फोन काटने के लिए। और जैसी आलिया फोन काटती है तो मोबाइल ट्रैकिंग वैन आलिया के घर से ही गुजरती है और आलिया पकड़े जाने से बाल बाल बच जाती है। विल्सन अविनाश को सोनिया का फेक डॉक्यूमेंट मेल करता है और उसे बताता है कि इस फेक डॉक्यूमेंट को लेकर सोनिया दुबई जाएगी और दुबई में उसका असली पासपोर्ट भेज दिया जाएगा, जिसकी मदद से सोनिया वापस इंडिया आ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीरिया बॉर्डर के ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रहा था जो कि CIA का है और वो वहां आए हैं अपने पायलट को मारने के लिए और उन्हें बस कोऑर्डिनेट मिलने का इंतजार था। तुरंत राधा इस बारे में अविनाश को खबर कर देती और कहती है कि अविनाश के पास सिर्फ 48 घंटे हैं और अविनाश ने अपनी टीम को पहले से ही तैयार करके रखा था और उनके साथ एक फीमेल फाइटर भी होगी जिसका नाम है नाडिया और वो सभी बेरूत जाने के लिए निकलते हैं। डॉक्टर अविनाश को मुकेश नाम के आदमी के बारे में बताते हैं जो अविनाश के टीम को सीरिया में अंदर जाने में मदद करेगा। इस बीच मकसूद को देखते हैं जो IB ऑफिसर वाले कॉन्फ्रेंस को देख रहा था और उन्हें लगने लगता है कि शायद उन्हें फरहत के बारे में भी पता चल गया होगा जो परिवारों को रिक्रूट करती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए। और वो अपने आदमी से कहता है फरहत को कहो थोड़ा सावधान रहने। अविनाश से मिलने के लिए उसकी वकील आती है और वो लोग एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसमें अविनाश CIA के सच के बारे में कहने लगता है कि आखिर उन्हें आलिया के परिवार में इतना इंटरेस्ट है क्यों और उन्हें सिर्फ अपने पायलट की फिक्र है और वो अपने पायलट को मारना चाहते हैं ताकि अमेरिका का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए। और अगर इस मिशन के दौरान अविनाश CIA द्वारा पकड़ा जाता है और अगर वो एक हफ्ते के अंदर घर वापस नहीं आता तो ये वीडियो पब्लिक हो जाएगा। नबीला फोन लेने को लेकर आलिया से झगड़ा करने लगती है, लेकिन आलिया उसे झूठा दिलासा देती है कि मैं फोन पर अपनी माँ से बात नहीं कर रही थी, मैं किसी और से बात करती हूँ और हो सकता है कि मुझे कभी भी वो बचाने के लिए आ जाएं और वो तुम्हें भी बचा सकते हैं। ये सुनकर नबीला बहुत खुश हो जाती है, चलो कम से कम अब वो आलिया के पीछे तो नहीं पड़ेगी फोन को लेकर। मृणाल अविनाश के साथ डिनर करने के लिए आती है और जब वो डिनर कर रहे थे तो मृणाल कहती है कि पिछले दिन जब हम दोनों मिले थे तो क्या हुआ था मुझे याद नहीं है। अविनाश उसे याद दिलाना भी नहीं चाहता और बस यही कहता है कुछ खास नहीं हुआ था, बस तुम्हारी तबीयत खराब थी। फिर दोनों बात करने लगते हैं कि उन दोनों को अब ऐसे ही जीना होगा एक दूसरे के सहारे और शायद उन दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ वो उनके किस्मत में ही था। तभी अविनाश को राधा का मैसेज आता है जो बता देती है कि CIA को कोऑर्डिनेट्स मिल गया है
है, वो 48 घंटे में हमला कर देंगे। ये सब देखकर मृणाल मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है अब तुम्हें जाना होगा, तुम मुझे डिनर पर बुलाए तभी मुझे समझ आ गया था, खैर कोई बात नहीं। इसके बाद तुरंत अविनाश मुकेश से मिलता है जिसे डॉक्टर ने कहा था मिलने के लिए, और अविनाश उसे कहता है सीरिया जाने के लिए उसे 6 लोगों का परमिट डॉक्यूमेंट बनाना होगा और आते वक्त वहाँ से एक और लड़की भी आएगी। इसके बाद अविनाश की पूरी टीम बेरूत पहुंच जाती है। अविनाश वहां पहुंचकर अपनी टीम को ब्रीफिंग देता है और कहता है कि फ्राइडे के समय नमाज सबसे लंबा होता है, कम से कम 30 से 35 मिनट तक, और पूरा इलाका खाली हो जाता है और इससे अच्छा समय आलिया को वहां से निकालने का हमें नहीं मिलेगा। गुरुंग कह रहा होता है कि अगर हमारा प्लान काम नहीं करा तो क्या होगा, लेकिन अगर हमारा मिशन कामयाब हो गया तो इस मिशन से बड़ा और कुछ नहीं माना जाएगा। CIA के काम करने वाले लोग आलिया और पूरे परिवार पर नजर रखते हैं, लेकिन अभी पूरा परिवार शहर के इधर उधर बिखरा हुआ था काम करने के वजह से, और वो इंतजार कर रहे होते हैं डिनर के समय का। जब पूरा परिवार एक साथ आएगा तब वो हमला कर देंगे, लेकिन एक लड़का होता है जो आलिया को मारना नहीं चाहता क्योंकि आलिया के वजह से ही उन्हें वहाँ के फोटोज और सारे डिटेल इंफॉर्मेशन मिली है। लेकिन दूसरा कहता है कि हमें अपने पायलट को मारना ही होगा इससे पहले कि उसे किसी मिशन पर भेज दिया जाए, और बाकी लोगों का मरना तो बस कोलैटरल डैमेज है। अब हम आलिया के डुप्लीकेट यानी कि सोनिया को देखते हैं जो दुबई पहुंच जाती है और एयरपोर्ट पर अपने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाती है, और चेक पॉइंट को पार करने के बाद ये खबर विल्सन को भी मिल जाती है और वो अविनाश को कॉल करती है और अविनाश उससे कहता है कि खलील तुम्हारा ख्याल रखेगा। सोनिया 5 स्टार होटल में पहुंचती है और खलील उसे खर्च करने के लिए पैसे दे देता है। फिर वो जाती अपने कमरे में और एक लॉकर में अपने फेक पासपोर्ट्स रख देती है और अपना असली पासपोर्ट ले लेती है। जैसे ही आलिया के घर में मोहसिन और समीर और बाकी लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं, CIA हमला करने के लिए तैयार थे। इस बीच राधा अपने सीनियर ऑफिसर को समझाने की कोशिश करती है कि आलिया को बचा लेना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से हमें इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिली हैं, लेकिन उसके सीनियर ऑफिसर तो बस अपने पायलट को मारना चाहते हैं और कुछ नहीं। राधा तुरंत अविनाश को मैसेज कर देती है और उसके पास अब सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है। इसके बाद CIA के ऑफिसर्स बैठ जाते हैं धमाके का लाइव वीडियो देखने के लिए। अविनाश किसी से फोन पर बात कर रहा था और आलिया और उसका परिवार सो रहा था, इस बात से अनजान कि उनके साथ क्या होने वाला है। अविनाश राघवेंद्र से मदद मांगता है और कहता है कि जैसे भी हो CIA को रोकने के लिए उन्हें ये बता दो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कौन करता है। लैंगली CIA का जो चीफ है उसे राघवेंद्र की तरफ से मैसेज मिलता है और वो तुरंत अपने दोनों लोगों को मिसाइल फिलहाल होल्ड पर रखने के लिए कहता है। राघवेंद्र लैंगली को बताता है कि तुम सोच भी नहीं सकते अविनाश और उस लड़की आलिया के पास उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कितना डिटेल है जिससे तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बहुत फायदा होने वाला है। जिस लड़की को अविनाश बचाना है उसका पति उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो फ्रीलांसर तुम्हें उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सारे फाइनेंसर का डिटेल दे सकता है। ये सब कुछ हो जाने के बाद अविनाश राधा को थैंक यू कहता है और कहता है मुझे पहले से पता था कि एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि असली में अविनाश को मैसेज राधा नहीं बल्कि मार्क भेज रहा था। ये जानकर कि ये मैसेज मार्क भेज रहा है अविनाश उसे कहता है तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया और तुम्हारा पेमेंट तुम्हें मिल जाएगा। अविनाश अपने साथ ही पटेल को कॉल करता है जो सीरिया बॉर्डर से अपने रेस्टोरेंट वाले माल को मंगाता था और अविनाश उसे बता देता है कि तुम्हारा माल शायद पकड़ा जा सकता है, लेकिन चिंता मत करना, तुम्हें प्रॉफिट के साथ सब कुछ चुका दिया जाएगा। आधी रात में आलिया अविनाश को कॉल कर रही थी लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। फिर वो बाथरूम से बाहर आकर अपने बिस्तर में सो जाती है, लेकिन मोहसिन जाग रहा था और उसने सब कुछ देख लिया है। CIA की तरफ से एक औरत अविनाश से मिलती है और अविनाश उसे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता है ताकि अविनाश को आलिया को वहां से निकालने में कुछ और समय मिल जाए। फिर आधी रात में उठकर आलिया अविनाश को कॉल करती और अविनाश उसे कह देता है कि वो आलिया को कल वहां से निकालेगा और उसे तैयार रहना होगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है और शायद ये भी हो सकता है कि कल वो जगह जहां आलिया भी खड़ी है वो बचे ही ना। जब वो बाहर आती है तो मोहसिन उसे पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम बार बार बाथरूम क्यों जा रही हो। आलिया कहती है मेरा थोड़ा पेट खराब लग रहा था। वो चुपके से अलमारी में फोन रख देती है और मोहसिन उसे देख लेता है, लेकिन आलिया कहती है मैं तो बस मेडिसिन खाने के लिए आई थी। मोहसिन को आलिया पर शक हो रहा था। सुबह होते ही अविनाश अपनी टीम के साथ निकल जाता है सीरिया बॉर्डर जाने के लिए, तो वहीं बहुत समय के बाद मोहसिन आलिया के चेहरे पर मुस्कुराहट देखता है, लेकिन मोहसिन को ये नहीं पता था कि यह मुस्कुराहट किसी और वजह से नहीं बल्कि इस वजह से है कि आलिया अब आजाद होने वाली है। दुबई में सोनिया खलील के साथ वक्त गुजार रही थी, वो भी लैम्बोर्गिनी कार में। अविनाश और उसकी टीम लेबनान और सीरिया बॉर्डर क्रॉस कर लेती है और खलील सोनिया को पसंद करने लगा था, इसलिए सोनिया विल्सन को कॉल करती है और उसे
कहती है खलील को संभालने के लिए। अविनाश अब बस 50 किलोमीटर दूर है और उन्हें एक और चेक पॉइंट मिलता है और अविनाश और उसकी टीम मिलकर वहाँ जितने भी लोग थे उन्हें मार डालते हैं। नबीला भागने वाले जूते पहनकर और बड़ा सा बैग लेकर मतलब एकदम तैयार होकर पहुंच जाती है आलिया के घर में। लेकिन एक आदमी की नजर नबीला पर पड़ जाती है और वो अपने लोगों को खबर कर देता है। आलिया नबीला से कहती है कि इस तरह तैयार होकर आने की क्या जरूरत थी। खैर आलिया नबीला को ले जाती है चाय पिलाने के लिए और अविनाश उससे बात करता है चेक करने के लिए कि सब कुछ सही है या नहीं। मकसूद मोहसिन से जाकर पूछता है कि आखिर नबीला आलिया से किस लिए मिलने के लिए आती है और आज वो इतना बड़ा बैग लेकर और रनिंग शूज पहनकर क्यों आई है तुम्हारे घर में। थोड़ी देर के बाद सभी नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं और शहर खाली होने लगता है। अविनाश और उसकी टीम देखते हैं कि सेटलमेंट के बाहर कुछ लोग होते हैं और वो उन्हें भी मार गिराते हैं। आलिया कमरे में आकर देखती है कि नबीला चाय पीकर बेहोश हो गई थी। मोहसिन आलिया को कॉल करता है लेकिन कॉल उठाने से पहले ही नबीला आलिया पर हमला कर देती है और उसे कहती है मैंने पहले ही देख लिया था तुम चाय में कुछ मिला रही थी। फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है और बर्तन गिरने की आवाज बाहर लोग सुन लेते हैं। अविनाश और उसकी टीम शहर के अंदर घुस जाती है और लोग नमाज के लिए गए हुए थे इसलिए शहर खाली था। तो वहीं मोहसिन को आलिया पर शक हो रहा था क्योंकि वो फोन नहीं उठा रही, इसलिए वो अपने भाई समीर से कहता है तुरंत घर चलने के लिए। अविनाश और उसकी टीम आलिया के घर के बाहर पहुंच जाती है लेकिन घर के बाहर दो लोग पहरा दे रहे थे, पर उन दोनों को मार गिराना अविनाश और उसकी टीम के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। फिर अविनाश आलिया को आवाज देने लगता है और आलिया बाहर आती है और वो लोग तुरंत वहां से निकलते हैं। नमाज भी लगभग खत्म होने को था और अविनाश कॉल करके कह देता है कि लड़की हमारे पास है और अब CIA चाहे जो भी कर सकती है। रास्ते में उन्हें पेट्रोल करने वाले कुछ लोग मिलते हैं और वो सभी का पासपोर्ट चेक करने लगते हैं और औरतों की चेकिंग के लिए वहाँ अमीना को बुलाया जाता है। लेकिन अमीना आलिया का पासपोर्ट देखकर कहने लगती है कि इस लड़की को मैं जानती हूँ, इसे जाने मत देना, बाहर निकालो इसे। आलिया गाड़ी से बाहर भाग जाती है और नाडिया अमीना को गोली मार देती है। टेररिस्ट आलिया को गोली मार देते हैं लेकिन अविनाश और उसकी टीम पेट्रोल करने वाले लोग को मार डालते हैं। अविनाश देखता है कि ये तो आलिया नहीं कोई और है, मतलब कि ये नबीला है और इसी के बारे में आलिया बात कर रही थी। आलिया अभी भी घर में बंद है। अविनाश अकेले जाकर आलिया को वापस लाना चाहता है लेकिन नाडिया कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, नहीं तो अकेले आदमी पर लोगों को शक हो जाएगा। अब तुरंत आलिया के घर दोनों पहुंच जाते हैं और आलिया को जैसे ही लेकर वो निकलते हैं मोहसिन और समीर वहां पहुंच जाते हैं लेकिन अविनाश दोनों को गोली मार देता है। फिर वो तीनों तुरंत बिना वक्त गवाए गाड़ी तक पहुंच जाते हैं और CIA वाले एयर स्ट्राइक करके आलिया के घर को ब्लास्ट कर देते हैं। अविनाश और उसकी पूरी टीम खुशी से पागल हो गए थे लेकिन आलिया थोड़ी सी दुखी थी क्योंकि मोहसिन जिसे वो प्यार करती थी वो मारा गया। मकसूद घर को जला हुआ देखकर सिक्योरिटी को और टाइट कर देता है। इस बीच अविनाश आलिया नाडिया सभी समुद्र के रास्ते होकर निकल जाते हैं और एक बड़े से बोट में पहुंचते हैं। आलिया कहती है कि वहां रहना किसी नरक से कम नहीं था। नाडिया उसे संभालती और कहती है कि कल से एक और नई जिंदगी की शुरुआत करना। आलिया अपनी माँ से बात करती है और दोनों ही काफी इमोशनल हो गए थे लेकिन कुछ और वक्त के लिए आलिया को फिलहाल अकेले ही रहना होगा और कि वो किसी से भी नहीं मिल सकती और अगर आलिया को जिंदा रहना है तो उसे अपनी नई पहचान बनानी होगी और एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी। खलील और सोनिया डेट पर आए होते हैं तभी अविनाश का फोन आता है और वो सोनिया से कहता है तुम दोनों पासपोर्ट लेकर 4 बजे एयरपोर्ट पे मिलो। अब एयरपोर्ट में सोनिया पहुंचती है और वहाँ अविनाश और आलिया भी होते हैं। सोनिया वॉशरूम जाती है और वहाँ आलिया भी आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सोनिया उसे अपने जैसा कपड़ा पहनने के लिए दे देती है। आलिया उस कपड़े को पहनकर बाहर निकलती है लेकिन बाथरूम के बाहर जो आदमी पोछा मार रहा था उसने गौर किया कि ये लड़की अभी बुर्खा पहनकर अंदर गई लेकिन निकल रही है जीन्स और स्वेट शर्ट पहनकर, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। सोनिया अपना असली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके मुंबई के लिए निकल जाती है और आलिया अविनाश के पास आकर बैठती है और अपना पासपोर्ट देखती है। उसमें उसका नाम था रुखसार अहमद और जो लोग पेरिस जाने वाले हैं उन्हें गेट पर बुलाया जाता है और आलिया पेरिस जाने के लिए निकल जाती है और मकसूद से भी हायर पोजीशन में जो बैठे हुए हैं जो ब्रिगेड को चलाते हैं वो इस वीडियो को देख रहे थे जिसमें अविनाश आलिया को बचाकर ले जाता है। ये देखकर वो मकसूद से कहते हैं कि परिवार वालों को महफूज जगह ले जाओ। फरहत तुरंत ये खबर सुनकर अपने घर को छोड़ देती है। लैंगली को आलिया चाहिए लेकिन राघवेंद्र उसे कह देता है कि आलिया को जितना कुछ पता था वो सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है और इतनी आसानी से अविनाश आलिया को आपके हाथ नहीं आने देगा। तो वहीं वापस मोरक्को आकर अविनाश अपनी पत्नी मृणाल से मिलता है और इसी के साथ फ्रीलांसर यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।